अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शुएब साबिर है। आज का पॉडकास्ट एक बहुत अहमियत का हमल है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं तो क्योंकि वो कहते हैं कि हिकमत भी एक तरीका इलाज है, लेकिन डॉक्टर साहब हम क्या करें? एक रोड पे बैठने वाला भी हकीम है, एक बस में चढ़ने वाला भी हकीम है कि इतनी फक्कियां ले, मैं फक्की लेके आया हूँ तो ये सारे मसलों का हल कर देगी। अच्छा, इसके अलावा छोटे छोटे हमने वो ढाबे से बनाए हैं, वहां पे भी हकीम बैठे हैं। लोग परेशान है कि इनमें से असल हिकमत या हिकमत को जानने वाला या हकीम है कौन? ये असल में पढ़े लिखे भी लोग हैं या बस ऐसे ही फेसबुकी लोग हैं? और ये इतनी समटाइम तो इतनी फौज किस्म की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि ये सिर्फ एक खास किस्म का इनका सुपीरियर अफेक्शन है, ये सेक्सुअल जिनसी अमराज के अंदर रहते हैं। तो आज इन सारे सवालों के जवाब के लिए जिन हमने पर्सनालिटी को आज हमने दावत दी है, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर अदरीस खान साहब, ये स्पिरिट यूनिवर्सिटी में ईस्टर्न मेडिसिन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट है और पीएचडी स्कॉलर हैं। आज हम इनसे इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं क्या आवाम को कि हर चूरन बेचने वाला, हर फकी बेचने वाला, ये सारे हकीम है, तो आप लोग क्या हैं? इसमें क्या फर्क है? बिल्कुल, आपने सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को चुना और इस पे आज मुझे इज़हार का मौका दिया। अभी आपने ना कुछ चीजें कम गिनी हैं। मैं इसमें ये कहता हूँ कि जो शरबत की रेडी लगाता है ना, उसने भी हकीमी शरबत लगाया होता है। ठीक है, इसके अलावा जो आप मार्केट में जाए तो बल्कि वो कहते हैं ना, पाकिस्तान में हर बंदे में दो खसूसियात पाई जाती है, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है और हकीम भी है। मौलवी भी है, साथ मौलवी मजहब के ऊपर भी अच्छा तबसरा कर लेता है और सियासत के ऊपर भी और साथ मेडिकल में भी। वो सिर्फ हकीम नहीं, वो सारा कुछ है, मतलब वो सर्जरी भी कर लेता है बातों बातों में। तो बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि यहाँ हमारे यहाँ एक, जब हमने गाड़ी ठीक करवानी हो ना, तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि यार अच्छा मैकेनिक कौन सा है। घड़ी ठीक करवानी हो ना, तो हम 10 लोगों से पूछते हैं कि अच्छा मैकेनिक कौन सा है। लेकिन जब हमने इलाज करवाना होता है ना, तो कोई सोशल मीडिया पे हमें टोटका मिलता है, कोई व्हाट्सएप पे, कोई फेसबुक पे, कोई मोहल्ले में जाते हुए, कोई बस में जाते हुए, रिक्शे में जाते हुए साथ बैठी सवारी बता देगी ना, तो यार ये मैंने गोली खाई है, मुझे बड़ा फर्क पड़ा, आप भी यही शुरू कर दो। तो ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम उस तरह शुरू कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे अंदर जो बंदे नालायक होते हैं या जो बंदे नाअहल होते हैं, उनकी खूबसूरती ये होती है या उनकी एक प्लस पॉइंट ये होता है कि वो अपनी मार्केटिंग में टिका के करते हैं। वो जैसे आपने गिलेड का एक इलाज मशहूर सुना होगा कि किसी बंदे ने गिलेड का इलाज देख लिया था, वो 2 घंटे लेता था। तो वो अपने आप में एक चीज को देख के इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वो अपनी मार्केटिंग इस तरह करते हैं कि वो हर जगह पे ही इस तरह के प्रेजेंट करते हैं। ये जो आप बात करते हैं, ये एक फेलियर है हमारे सिस्टम का कि वो उसके ऊपर कोई लगाम नहीं डाल सकते, वो उसको चेक एंड बैलेंस नहीं कर सके कि वो पता चले ये जो तरीका इलाज है ये एक नब्बी तरीका इलाज है। और दूसरी बात, ये हजारों सालों से पुराना एक ह्यूमन टेस्टेड तरीका इलाज है। जिस दिन इंसान पैदा हुआ था उसने इन नबातात से अपनी खुराक ली थी और जब वो बीमार हुआ था तो उसने इन्हीं पौधों से, इन्हीं जड़ी बूटियों से, इन्हीं एनिमल से, जानवरों से उसने अपना इलाज भी लिया था। बिल्कुल ठीक है। और आज तक वो इलाज ऐसा ऐसा पहले सीना बसीना चलता रहा, फिर डॉक्यूमेंटेड हुआ और फिर वहां से चलते चलते आज ये एक बकायदा एक इदारों की शक्ल में और किताबों की शक्ल में, सिलेबस की शक्ल में, कोर्स की शक्ल में मौजूद है। अब मसला ये है कि उसमें से जो एक नुस्खा पढ़ लेता है वो अपनी एक अलग दुकानदारी बना लेता है। उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस लाना वो गवर्नमेंट का काम। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि ये शायद ना बस सीना बसीना आगे चलते रहते हैं, ना इनका कोई कॉलेज है, ना स्कूल कॉलेज की कोई जरूरत है इन लोगों को, ना इनकी कोई एजुकेशन है, बस ऐसी वो दादे ने बता दिया ये किया करो, चाची ने बता दिया, तो वही कुछ हम करते रहते हैं। वो अक्सर ये भी कहा जाता है कि ये नुस्खा हमारे बाप दादा से चलता आ रहा है। हाँ जी, तो हम भी यही चीज चाह रहे होते हैं कि यार कोई ऐसा खानदानी हकीम मिल जाए ना, इसका बाप दादा भी यही कर, तो हमने उसी से इलाज करवाना है। हम ये नहीं कहते कि जिसका जो है वो उसकी अपनी भी कोई वर्थ हो, उसकी अपनी भी। अब ये जो आपने सवाल की स्कूल कॉलेजेस वाली, उसमें ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में अगर आपने तिब की एजुकेशन लेनी है तो 2 तरह के हमारे पास इदारे हैं, एक डिप्लोमा है और एक डिग्री है। डिप्लोमा जो है वो मैट्रिक के बाद 4 साल है और जो डिग्री है वो एफएससी के बाद 5 साल डिग्री है। अच्छा जी, और डिग्री का जो नाम है वो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, इस डिग्री के बाद 1 साल की हाउस जॉब या हॉस्पिटल्स में ट्रेनिंग करवाने के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उस स्टूडेंट को या उस कैंडिडेट को एक लाइसेंस जारी करती है, जिसके बाद वो हर्बल मेडिसिन की या यूनानी मेडिसिन की, नेचुरल मेडिसिन की वो प्रैक्टिस कर सकता है।
सही है। तो अगर आपने ट्रीटमेंट करवाना है तो सबसे पहले ये देखें कि आइदर ही हैज द लाइसेंस और नॉट, ये पहली ऑथेंटिसिटी है। सही है। और जो बात अब अक्सर आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे तो एक बंदे के पास एक जड़ी बूटी है, उसने को बेचनी है या उसने को प्रोडक्ट बना लिया है, तो वो ये कहता है कि सर से पाँव से लेके पाँव के नाखून तक इसी में ही सारा इलाज है, ये कैंसर पे भी काम करती है, ये जिगर पे भी। तो यही तो हम पूछ रहे हैं ना, लोग कहते हैं कि ये क्या ऐसी हिकमत इन लोगों को, इतनी इतनी बड़ी एलोपैथिक सिस्टम ले लें, इतनी इतनी बड़ी R&D उनके अरबों खरबों पे, उन पे रिसर्च पे फंडिंग पे लगती है, एक बंदा बस पे चढ़ता है और वो कहता है कि ये सर से पांव तक ये दांतों के जितने मसाइल हैं ये लें तो बल्ले बल्ले आपका काम हो जाएगा। इसका क्या करें? मैं वही बता रहा हूँ ना कि उसके लिए तो मैंने आपको बता दिया ना, तरीकाकार ये है कि जो बंदा वो बात कर रहा है आइदर ही इज सर्टिफाइड और नॉट, पहला सवाल तो ये। दूसरी बात ये कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जो इंसानों ने इस्तेमाल करनी है, जिसके साथ बीमारी और सेहत का ताल्लुक है, उसकी एक बाकायदा इदारे मौजूद है, उसकी टेस्टिंग होती है, उसकी लैब टेस्टिंग होती है। एक हमारा इदारा है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पाकिस्तान, जो इस किस्म की प्रोडक्ट्स को अप्रूव करता है। आपने अगर कोई प्रोडक्ट लेनी है तो सबसे पहले ये देखें कि आयदा ये किसी इदारे से अप्रूव्ड है या नहीं है। इसके ऊपर उनका एक बाकायदा इनलिस्टमेंट नंबर लिखा होता है कि ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है या नहीं है। ये तो आपकी काम मकली है अगर आप उसके कहने पे कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं।